नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। केशवदास की रामचंद्रिका के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम लंका कांड के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें विभीषण शरणागमन प्रसंग चल रहा है। एक बार पूरे पद का वाचन करते हैं। दीन दयालु कहावत केशव हों, अति दीन दशा गयो गाड़ो। रावण के अग ओघ समुद्र में, बूढ़त हों कर ही गही गाड़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाड़ो। आरत बंधु पुकार सुनो, किन आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। यह जो पद्यांश है वो महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से लिया गया है। रावण विभीषण के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। भरी सभा में उसे अपने दरबार से बाहर निकाल देता है और तब विभीषण अपमानित होकर के श्री राम की शरण में चले जाते हैं। विभीषण श्री राम की शरण में जाने के बाद जो श्री राम से प्रार्थना करते हैं उसी का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या। केशवदास कहते हैं कि विभीषण श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाले ही दीनदयाल, कहावत केशव हो कि तुम तो दीनदयाल कहाते हो, दीनदयाल कहलाते हो। अर्थात तुमको सब कहते हैं कि तुम तो दीनों पर दया करने वाले हो। अति दीन दशा गयो काड़ो, तो मेरी दशा अत्यंत ही दीन हो गई है, इसलिए मुझे इस दीन दशा से, इस गरीब दशा से, बुरी दशा से मुझे बाहर निकालो। गाड़ो यानी निकालना। रावण के अगओघ समुद्र, अगओघ यानी पापों का समूह, बहुत सारे पाप। मैं रावण के पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, बूढ़त डूब रहा हूँ। हो कर ही गही गाड़ो, गही यानी पकड़ करके, आप मुझे पकड़ करके, कर यानी हाथ, आप मुझे मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इस पाप के समुद्र से बाहर निकाल लो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाड़ो। जैसे अब उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, भगवान को याद दिला रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने गज की अर्थात हाथी की और प्रहलाद, आप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके आपने अपनी कीर्ति यश को बनाए रखा, उसी प्रकार से विभीषण को शरण में लेकर के भी आप अपने यश को और बढ़ाओ। उनका तात्पर्य है कि मैं भी आपका भक्त हूं, जैसे गजराज और प्रहलाद आपके भक्त थे। आरत बंधु, आरत का मतलब है दुखी। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आप तो ऐसे हैं कि जो दुखी आपके भक्त हैं, बंधु बांधव हैं, उनकी पुकार सुनते ही आप उनके दुखों को दूर कर देते हैं। आरत हो तो पुकारत ठाड़ो, फिर मैं तो आरत यानी दुखी होकर के, ठाड़ो यानी खड़ा हुआ हूँ, आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, फिर आप किस प्रकार से मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं, अर्थात आप मुझे अपनी शरण में ले लो। इसमें विभीषण भगवान की शरण में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, इस संसार से अपना उद्धार करना चाहता है। अनुप्रास, यमक जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद इसमें है। अब हम अगले पद पर आते हैं। केशव आप सदा सह्यो दुख पै, दासन देखी न सको न दुखारे। जाको भयो जहीं भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तिही भांति पधारे। मेरी बार अबार कहाँ,
कहू नाही तू काहू के दोष विचारे, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। यह जो पद्यांश है वो कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से लिया गया है। श्री राम की शरण में विभीषण आते हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। केशवदास कहते हैं कि विभीषण श्री रामचंद्र जी से कहता है कि हे प्रभु, आप सदा सहयो दुख पै दासन, दासन यानी दशा, देख ही न सको न दुखारे। आप ऐसे हैं कि सदा यानी हमेशा से ही अपने भक्तों का या दूसरों के दुखों को देख नहीं सकते हैं और उन दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जाको भयो जहीं भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। जिसका दुख जहाँ पर जिस प्रकार से भी होता है, तहाँ यानी वहाँ पर तिहि भांति पधारे, आप तुरंत उसी प्रकार पहुँच जाते हैं। अर्थात किसी को भी अगर दुख किसी भी स्थान पर और किसी प्रकार का भी दुख हो तो आप वहीं पहुँच कर करें और उसके दुख को दूर कर देते हैं। मेरी ये बार अबार कहाँ, लेकिन मेरी जो इस बार बारी आई है तो अबार कहाँ, आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। अबार यानी देरी, आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। कहूँ नाही तू काहू के दोष विचारे, आपने तो आज तक किसी के दोषों को देखा ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभीषण ने कहना चाहते हैं कि हालांकि मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, मैं पापों का पुंज हूँ, लेकिन आपने तो किसी के दोष देखे ही नहीं और आपने जो है उनके दुखों को दूर कर दिया, फिर आप मेरी बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बूढ़त हो यानी मैं, बूढ़त यानी डूबना, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, मैं तो भयंकर माया मोह के समुद्र में डूब रहा हूँ। राखत काहे न राखन हारे, हे प्रभु, हे राखनहार, हे रक्षक, आप मुझे इस महामोह के समुद्र से पार क्यों नहीं लगा रहे हैं, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं, दीन दयाल हैं, रक्षक हैं हम सबके, फिर आप मेरी भी रक्षा कीजिए। विभीषण ने जब ये कहा कि काहू ने दोष विचारे, तो उनका तात्पर्य यही था कि मैं तो बहुत दोषी तो हूँ ही, मैं पापों का पुंज हूँ, क्योंकि मैं कहाँ राक्षसी नगरी में रह कर के आया हूँ, इसलिए। किंतु आप तो किसी के दोष देखते ही नहीं हैं, तो फिर मेरा भी आप उद्धार कर दीजिए। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अगले पद पर आते हैं। कौन हो पठे सो कोने, यहाँ तुम्हें कह काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांधी के हम देह पूछी सबे दही, लंक जारी संघारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। अब ये रावण अंगद संवाद से लिया गया है। केशवदास की रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से यह पद्यांश अवतरित है। जब अंगद रावण के दरबार में जाता है तो अंगद और रावण का जो संवाद होता है उसे यहाँ बताया गया है। रावण कौन हो पठे पठे सो कोने, यहाँ तुम्हें क्या काम है। रावण का सेनापति प्रहस्त है, उसने अंगद से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंगद कहते हैं कि जाति वानर, मैं वानर जाति का हूँ, और लंक नायक यहाँ विभीषण के लिए आया है, मैं विभीषण का दूत हूँ, अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है। यह सुनकर के रावण चौंक जाता है और रावण प्रश्न करता है
कौन है वह बांध के हम देह पूछी सबे दही। रावण अपने अहंकार में, अपने मद में चूर होकर के अंगद से पूछता है कि वह कौन है बांध के जिसे हमने बांध लिया था, अपना बंधक बनाया था, और देह पूंछी जिसके शरीर की पूंछ में हमने आग लगा दी थी। दही यानी आग लगाना है ना, दहकाना। तो रावण अंगद से कह रहा है कि वह कौन था जिसकी पूंछ में हमने आग लगा दी थी। लंक जारी संघारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। अंगद बड़े व्यंग में कहता है कि अच्छा, अगर आपने उस वानर की देह में आग लगा दी थी पूंछ में और उसकी पूंछ जल गई थी, तो फिर लंक जारी संघारी अच्छ गयो, तो उसने तो हमें वहां जाकर ये कहा कि मैंने तो लंका को जला दिया और संघारी उसका संहार कर दिया, सो बात वृथा कही। तो क्या फिर उस वानर ने यह बात झूठे ही कह दी थी, वृथा बेकार ही कह दी थी, अर्थात उसने लंका को जलाया नहीं था बल्कि उसकी स्वयं की पूंछ ही जल गई थी। ये व्यंग है। अंगद कहना चाहता है कि आपने उसकी पूंछ में आग तो लगाई, लेकिन आपने तो केवल पूंछ में आग लगाई और उसने तो आपकी पूरी लंका को ही जला दिया था और उसकी पूंछ को कोई क्षति भी नहीं पहुंची थी। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर शैली है इसके अंदर और सरल छोटे छोटे संवादों के अंदर कवि अपने पूरे भाव व्यक्त करने में सक्षम हुआ है। अंतिम जो पंक्ति थी इस पद की कि लंक जारी संघारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही, बहुत सुंदर पंक्ति है और अंगद जो अपने मनोभाव व्यक्त करना चाहता है वो इस पंक्ति के द्वारा वो व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम रहा है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। धन्यवाद।